और एक बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में आखिरकार बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सोए हुए सिस्टम पर जनता के आक्रोश और जांच रिपोर्ट के बाद नोएडा प्राधिकरण के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इस लापरवाही में शामिल विद्युत यांत्रिक, ट्रैफिक सेल और सिविल विभाग के सुपरवाइजर और जेई स्तर के कर्मचारियों को तुरंत ही बर्खास्त यानी कि सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। चमकते हुए नोएडा का ये वो स्याह चेहरा है जिसने एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। सेक्टर 150 में पानी से भरे गहरे बेसमेंट में डूबने से हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में अब जाकर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण की आंतरिक जांच में दोषी पाए गए 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत विद्युत यांत्रिक विभाग, ट्रैफिक सेल और सिविल वर्क के सुपरवाइजर और जे लेवल के कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट में भरे पानी से डूबकर मौत के मामले की अब कार्रवाई होती हुई दिख रही है। नोएडा प्राधिकरण की जांच में 12 अधिकारी और कर्मचारी चिन्हित किए गए जिनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। इलाके के लोगों ने पहले कई बार लिखित शिकायत दी थी और लिखित शिकायत मिलने के बावजूद भी वहाँ बैरिकेड नहीं बनाना, साइन बोर्ड नहीं लगाना, स्ट्रीट लाइट नहीं जलाना और पानी लगातार जमा होते रहने के पीछे जिम्मेदार इन 12 लोगों में से जेई और सुपरवाइजर लेवल के अधिकारियों की बात की जाए तो नोएडा अथॉरिटी के स्तर पर उनके निलंबन की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। जांच में जो खुलासे हुए उसने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हादसे वाली सड़क पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई साइन बोर्ड और तो और स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। सबसे शर्मनाक बात यह कि सेक्टर 150 की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस जानलेवा खतरे को भांपते हुए हादसे से पहले इन सभी विभागों को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन फाइलों में दबी उन शिकायतों पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब इसे लिखित शिकायत को अनदेखा करने के आरोप में इन कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा मैनेजर लेवल तक लापरवाही पाई गई तो जो मैनेजर इसमें संलिप्त पाए गए उनकी शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लिखित शिकायत पर कोई भी कार्रवाई ना करना और वहां पर स्ट्रीट लाइट शुरू ना करने के जिम्मेदार ये तमाम 12 लोग पाए गए। इंजीनियर युवराज मेहता के पिता ने भी पिछले दिनों आवाज़ उठाई थी कि तमाम जाँच हुई, SIT बनी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहने वाली। इस पूरे सिंडिकेट में शामिल मैनेजर और उससे ऊपर लेवल के अधिकारियों पर सख्त एक्शन के लिए नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिख दिया। माना जा रहा है कि लखनऊ से हरी झंडी मिलते ही बड़े अफसरों का निलंबन तय है। मैनेजर लेवल तक के अधिकारियों पर शिकायत गई थी, उससे ऊपर शिकायत नहीं पहुंची थी, इसलिए ऊपर के स्तर के अधिकारियों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन 12 अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है और जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, जेई या सुपरवाइजर की बात की जाए तो उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अब शासन स्तर पर मैनेजर लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई देखी जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी मासूम की जान जाने के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों टूटती है। सेक्टर 150 के लोग महीनों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जब तक युवराज मेहता की जान नहीं गई तब तक अधिकारियों ने सुध नहीं ली। हालांकि 12 कर्मचारियों पर हुई ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अब जवाबदेही तय होगी, लेकिन क्या इससे उस परिवार का दर्द कम हो पाएगा जिसने अपना बेटा खो दिया। टीम न्यूज़ स्टेट।